सफ़ेद रंग की, श्वेत मोतियों जैसी, और लाल रंग के वृक्ष के पत्तों का शाइनिंग चमक ने सफ़ेद रेत को भी लाल रंग में बदल लिया है। रेते को हाथ में उठाते हैं तो सफ़ेद है, और दूर पड़े को देखते हैं तो लाल लाल चमकता है। हरे रंग का पेड़ है, हरे रंग के पत्तों की शाइनिंग चमक ने रेते के रंग को भी हरा हरा दिखा दिया है। रेत को हाथ में उठाए तो सफ़ेद, और दूर से पड़ा देखे तो हरा हरा दिखता है। जैसे किसी भी रंगीन गिलास में दूध को रख दें, दूध उसमें डाल दें तो दूध का रंग भी गिलास के रंग में बदल जाता है। ऐसी वो क्यों कि धामधनी के दिल से प्रकट है। प्रकट का मतलब प्रियतम धामधनी के दिल से संबंधित है। प्रियतम धामधनी जैसा चाहते वैसा हो रहा है। मोहल मंदिर अपने देखे देखे खेलन के सब ठोर, जित लीला श्यामा श्याम जी साथ जी बिना नहीं कोई और। कैसे देखने के लिए कह रहे हैं? आत्म दृष्टि अंतर्दृष्टि से, बाहर की आंखों से, पढ़ करके या ध्यान से? ध्यान के द्वारा। रेत सेत जमुना जी तालाब, कितनी बात बोल दी। प्रातः सुमरु अक्षरातीत श्याम श्यामा जी साथ रे, प्रथम पाठ आ गया, सातों घाट आ गया, दो पुल रेती पाल रे, कितनी बात आ गई। दो पुल केल और वट, कैसी शोभा है। 5 भौम के मोल हैं, और 5 भौम में हिंडोले झूल रहे हैं। 7 घाटों में अपनी अपनी शोभा, दोनों पुलों में अपनी। और फिर आगे सोर तेर झुंड 9 देवरिया, बोलते रहो सारी जिंदगी, बोलते रहो, कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं। तालाब की शोभा कैसी है? पहले बनरोस तालाब है कहाँ? रंगमहल के दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज में। चौकिर्दे क्या है? कुंज निकुंज। बन, बनों के पास के रास्ते को क्या कहते हैं? बनरोस। और जल के पास के रास्ते को जलरोस। होजकोसर तालाब के बाहर क्या चौकिर्दे है? 128 पैल का होजकोसर तालाब आया है। उसके बाहर बनरोस, ढलकती पाल, संक्रमणक सीढ़ियाँ, चौरस पाल, कटी पाल, जलरोस, ताल, और ताल में टापू महल। कितनी सारी शोभा उसके अंदर है। 4 दिशाओं में 4 घाट। पूर्व दिशा में 16 देवरीय घाट जमुना जी प्रवेश करती है। उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट, झुंड में पश्चिम में झुंड का घाट, दक्षिण में 13 देवरी का घाट। अपनी अपनी शोभा अलग से है। तो कहने से सोर तेर झुंड 9 देवरिया, टापू निज ताल रे, बाजा मंजीरा खड़ा, कुछ भी होने वाला नहीं। और अब आपको पता चल गया कि 16 देवरी का, 13 देवरी का, 9 देवरी का और झुंड का घाट। जब आइए अर्श से तो आए 3 घाट। परमधाम रंगमहल से जब रूहें जाती है तो कौन से घाट पर उतरते हैं? सुखपाल जाकर के झुंड के घाट पर। प्रवेश द्वार झुंड से। और 128 पैल में उनसे 128 रंग, 128 बड़ी देवरियां ऊपर, 124 देवरियां नीचे। 4 घाट आने से 4 देवरियां कम है, 124 हो गई। अब कटीपाल से नीचे कैसे उतरते हैं? घाटों से पैड़ियां कैसे गई हुई हैं? ये सारी शोभा। टापू महल पर जाते कैसे हैं? पैदल चल करके या पानी में तिर करके? जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जलरोस पर पहले ही एडवांस 1 महीना पहले इंतजार करते हैं। वहाँ जल के जीव बैठे हैं। मगरमच्छ, कच्छू, कछुआ, सांप खाने मारने की कोई जरूरत नहीं। प्रेम के स्वरूप है, आत्माओं के प्रेम के प्यासे हैं। आत्मा को पीठ पर बैठा कर खूब दौड़ते हैं। टापू महल में जाते हैं कब? शुक्ल पक्ष की 14 में। कहाँ की लीला है? होजकोसर ताल और टापू महल। अब ये बातें जिन साथियों ने समझ ली, जान ली, देख ली, वीडियो में उसको स्केल में देख लिया, समझ लिया, जान लिया, और जब जिक्र चले इन बातों का, किसका? सोर तेर झुंड 9 देवरिया, टापू निज ताल रे।
वो शब्द किसको छेद देंगे साथियों? किसको लगेंगे? जिसने उसके मर्म को जान लिया। इसके सारे अंग भीगल, रहस रंग विनोद कहीं हास। इश्क के सारे अंग का मतलब वहाँ के जल के जीव वो भी इश्क के स्वरूप है, पशु पक्षी इश्क के स्वरूप है, जमुना जी का या हौज का तार जल इश्क का स्वरूप है। सब भीगल का मतलब सब प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए हैं। जल है वो भी अंगनाओं को और धनी को रिझाने के विचार में, पशु पक्षी वो भी उसी विचार में, जल के जीव वो भी उसी विचार में, सबका विचार एक, इसीलिए वायदत्त कहा है। आ गया गेल के गेल आ गया। पशु पंखी माहे सुंदर शोभित, कर्त कलोल मुख मीठी बान। कर्त कलोल मीठी बान, इन मीठी आवाज में अपनी अपनी गुलाटियाँ देकर के आत्माओं को आनंद प्रदान करते हैं। पशु पंखी माए सुंदर, अलग अलग नस्ल के पशु पंखी कितने सुंदर, जैसे उनके पंखों पर अनेक प्रकार की चित्रकारी की गई है। वहाँ तो वहाँ साथियों दुनिया में भी आप देखेंगे कई प्रवासी पक्षी जब अपने ऋतु के अनुसार आ जाते हैं ना, कभी सर्दी में कभी ज़्यादा गर्मी में, वो कभी ऐसे देखने में ऐसे सुंदर सुंदर चिड़िया जिनके पंख रंगे होते हैं, ऐसी ऐसी कुछ नए नए पक्षी जिनके पंखों पर एन डिजाइन चित्रकारी बनी होती है। और परमधाम में अनेक विध के खेल जो खेलत, सो कहते को मुख इनबान। अनेक विध के खेल जो खेलत, पंखों वाला घोड़ा ऊपर आसमान में दिखना ही बंद हो जाता है, आत्मा को बिठा करके ले जाता है और ऊपर से गोल गोल घूम करके अपनी एक कला दिखाता हुआ फिर आत्मा को नीचे लेकर के आता है। मगरमच्छ आत्मा को पीठ पर बिठा कर कितनी स्पीड से दौड़ता है कि कहते हैं ना जैसे सैं सैं करके चलता दिखाई दे, पता भी ना लगे। ये जो बैटरी वाली है छोटी छोटी जो आ गई ना, क्या टमटम सी बैटरी पर चलती है थोड़ी सी ना खड़का ना धड़का, लो वही आगे खड़ी हो जाती है। ये स्पीड किसकी है सुंदर साथ जी? वहाँ के मगरमच्छों की। ना खड़का ना धड़का, पानी पर सह सह करके वहाँ तुरंत पहुँच जाती इतनी देर में। अनेक विध के जो खेल खेलत, सो कहते को मुख इन जुबान। यही सूरत अब लीजो साथ जी। आ गया मरम, यही सूरत अब लीजिए। ए सुंदर साथ जी, अब कहने सुनने का समय नहीं रहा। अब आप अपनी सूरता से उस आनंद का अनुभव कीजिए, आनंद की अनुभूति कीजिए, आनंद में विलास कीजिए। विलास तो वहाँ होगा लेकिन अनुभूति ही यहाँ विलास मानी जाती है, क्योंकि शास्त्रों की प्रणाली का कीर्तन ग्रंथ में जो प्रकरण आया है उसमें लिखा है जो सुख होत पर आत्म को इत आत्म को नाही, जो अनुभव हो तो आत्मा को वो जीव को, आत्मा को अनुभव होगा, अनुभूति होगी, विलास तो पर आत्म से ही होगा। यही सूरत अब लीजो साथी, भुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड, जागे पीछे दुख काहे को देखें, लीजिए अपना सुख अखंड। जागने का मतलब जब आपको अपने की, अपने घर की, अपने निज आनंद की समझ पहचान हो गई है, अब भी अगर आप अपने आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे तो फिर कौन से जन्म में होगा। साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप, भूलिया धाम धनी के वचन ना कछु सुध रही जो आप। भूलिया धाम धनी के वचन। धाम धनी ने क्या कहा था कि तुम इस आनंद के सागर को छोड़कर उस खारे सरोवर में जा रही हो, उसमें जाकर के दुखी हो जाओगी। नहीं, इस आनंद में विलास करो। तुम्हें किसने बहका दिया उस स्वप्न की लीला को देखने के लिए? इच्छा प्रबल आप ही कर रहे हैं, अंदर से ऊपर से मना कर रहे हैं। धनी भेजा फुरमान बुलावने, कया आयो शर्त इन दिन। प्रीतम धाम धनी ने आत्माओं के लिए निमंत्रण कौन सा भेजा है सुंदर साथ जी? किसको निमंत्रण, किसको मानेंगे?
फुरमान उनको बुलावा, कौन सा बुलावा भेजा है? धर्म ग्रंथों की बात साक्षियों की मानी जाती है। बुलावा कौन सा है? ये वाणी आत्माओं के निज आनंद, निज घर और निस्वत की पूर्ण रूप से पहचान करवा रही है। और धर्म ग्रंथों में संकेतिक बातें हैं। खेल में लाहा लेके आपन, चलिए तो होए धन धन। खेल में लाहा लेके आपन, लाहा किससे मिलेगा सुंदर साथ जी? ब्रह्मवाणी के ग्रंथ किरंतन के प्रकरण तंत्र की आखिरी चौपाई में कह रहे हैं, श्री महामत कहे जो होवे धाम की, पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे। और उस तंत्र प्रकरण कौन से में है? इसी प्रकरणों में 5-6 प्रकरण आए परमधाम के आनंद की अनुभूति या ध्यान चित्त में डूबने के प्रसंग में विषय में। खेल में लाहा लेके आपन, खेल में परमधाम में तो परात्म विलास करेगी, वहाँ की तो कोई बात नहीं। यहाँ आप सुरता के द्वारा परमधाम की शोभा को, परमधाम की आनंदमय लीला का आनंद अनुभव कीजिए। सुंदर साथ जी, जिन्होंने भी उस आनंद में डूब करके उस आनंद की अनुभूति की, सुंदर साथ आज उन्हीं का गुणगान गा रहे, किसी और का बोलो तो। परमहंस युगलदास जी ने, जो युगलदास जी ने वृत्त लिखी है, वो परमधाम के आनंद का अनुभव करके ही लिखी है, वैसे नहीं लिखी। परमहंस ज्वारदास जी ने जो परमधाम की वो वृत्त लिखी है, किसी नकल मार कर कहीं से वैसे नहीं लिखी। महाराज रामरतन दास जी ने परमधाम के आनंद का अनुभव करके ही शास्त्रियों में अनुभवी शास्त्री कहलवाया को वैसे कहलवा लिया। परमधाम के आनंद की अनुभूति करने के बाद ही अनुभवी शास्त्री खिताब पाया उन्होंने, कि वैसे नामचारे से पा लिया, ले देवा करी गए। और किसी विद्वानों को, किसी भी आचार्य प्रचारकों को घूसपेट दे करके महाराज श्री ने अपने आप को अनुभवी शास्त्री कहलवाया कि प्रैक्टिकली अनुभवी थे। तो लाहा उनको मिला, किसी और को उनको मिला, और सुंदर साथ उनको धन धन कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। ये कहते हैं खेल में लाहा लेके चलिए इत होए धन धन, के पिछले भी तुम्हें धन्य धन्य कहेंगे, कर लो कुछ कर सकते हो तो। जो जो खिन इत होता है लीजो लाभ साधनी पहचान। जो खिन इत होता है, जितना समय यहाँ गुजार रहे हो, लीजो लाभ साथ धनी पहचान। ये सुंदर साथ जी, आप अपने प्रीतम के उस दिव्य परमधाम पारब्रह्म प्रीतम की शोभा श्रृंगार, प्रीतम के धाम में होने वाली आनंद प्रेम की लीलाओं को समझ जान करके, पहचान का मतलब है उनको समझ करके, उनकी बूझ करके, जान करके आप उस लीला में, उस शोभा में ध्यानस्थ हो जाइए, वहाँ की लीला का अनुभव कीजिए। ये समय तुम्हें बहुरी ना आवे, ये समय दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगा। कहाँ? परम धाम में भी ऐसा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि परम धाम में तो पहले भी परात्म थी, अब भी है, लेकिन अब सुरता के द्वारा इस इल्म से जो परम धाम के आनंद के स्रोत, आनंद के दाता का पता चला, और कहाँ कैसा आनंद हमें कैसे मिल रहा है, ये इस वाणी, इस इल्म से पता चला। इसलिए ब्रजरास और धाम से जागने की लीला को भारी माना गया है। ऐसे में तुम्हें बहुरी न आवे, कहती हूँ नेचे बात निदान। ये बात मैं प्रमाणित करके बिल्कुल शुद्ध अटल सत्य करके कह रही हूँ, आप इस बात पर गौर कीजिए।
इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे हार, महामत हेत कर कहे साथ को, विद विद की कर तो पुकार। इत खिनका है जो लटका, यानी यहाँ इस माया के विषय वासनाएं सुखों में लिपटे रहे या अपने निज आनंद में डूब जाएं, वो फैसला हमारे हाथ है किसी दूसरे के। संसार के विषय वासनाएं सुखों में, गुण इंद्रियों के सुखों में, इन मजे में बड़े रहो या निज आनंद के अनुभव में लूट जाओ, उस आनंद को लूट लो। दोनों में एक मिलेगा, दोनों दुनिया चाहती है, दोनों में उन पे एक भी नहीं मिल पाता। एक ही मिल सकता है सुंदर साथ जी, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं हो सकती। इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे हार, महामत हेत कर कहे साथ को। हेत कर का मतलब अपनापन दिल में लेकर के कह रही है, उनको वैसे कहने की जरूरत नहीं है। ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी, पण सात माटे कहवाणी। ए भारे वचन छे निर्धार का मतलब ये ज्ञान अखंड की बातें हैं। दुनिया वाले इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्या कर लेंगे। इसी स्थान में चर्चा चली थी बीतक साहिब में, और छठे सातवें आठवें पैर की बात थी, जहाँ चितवनी चर्चनी का ज्ञान आता बीतक साहिब में, मूल बीतक लालदास कृत बीतक मूल बीतक में। और पता जिक्र चला हुआ था कि बड़े बन के पेड़ 250 बोम ऊंचे और 1 लाख कोस के ऊंचे हैं। 250 बोम और 1 लाख कोस के। मधुबन के पेड़ 500 मंजिल और 2 लाख कोस ऊंचे हैं, और महावन के पेड़ 1000 मंजिल और 4 लाख कोस ऊंचे पेड़ हैं। और कोई साथी, क्योंकि ये तो सड़क चल रही भाई, वैसा तो है नहीं सुनसान, कोई साथी कोट वाल था पीछा, ये माई की आवाज़ दूर तक जावा इसकी, और माई की आवाज़ कोट वाल के आस पास तक सुनने लगा था, और साइकिल में पैडल मारता 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 आश्रम के गेट के आगे साइकिल रोक लिया। वो बोले अरे भाई यू कौन बोल रहा, कहाँ? बाहर किसी ने कहा कि भाई ये तो आश्रम में वो कथा चल रही, बीतक चला है कि ये झूठ बोलना, इस आश्रम वाले ने ठेका ले लिया कि सारे मुल्क का। बोले क्यों? ओ बोले 4 लाख का ऊंचा, 4 लाख कोस ऊंचा पेड़ गिर गया, दुनिया का क्या हाल होगा फिर। तो साथियों, इसलिए ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी, ए वाणी दुनिया इस ज्ञान पर दुनिया विश्वास नहीं कर पाई, क्योंकि ये बातें कभी ना तो किसी ने कही थी ना किसी ने सुनी थी। इसलिए महामती प्राणनाथ जी, महामत का मतलब सुंदर साजी क्या लगाते हैं शब्द के अर्थ में, बड़ी बुद्धि का दाता, बड़ी बुद्धि। महामत का मतलब बड़ी बुद्धि, महान बुद्धि, यही तो है ना अर्थ, यही होगा ना। अभी मेरे तनपढ़ आदमी तो बताया तो दिया करो, शब्द कर तो बताया दिया करो, पढ़ लिखो। महामत का मतलब महान बुद्धि, बड़ी मत, बड़ी बुद्धि। और कभी पाठ करया हो तो ठीक है, नहीं करया तो कर लियो। पाठ का मतलब मैं यूँ नहीं कहता कि अपना वो कर्म कांड यूँ करते रहो, मैं कौन समझना है। ए वचनामृत ग्रंथ को जो कर नित्य विचार, विचार को कह रही वाणी। आत्म जागृत हो ही खुले धाम के द्वार। अखंड का दरवाजा कब खुलेगा? जब वाणी समझ में आ जाएगी, मर्म समझ में आ जाएगा। आत्मा जागृत कब होगी? जब ज्ञान ये इल्म समझ में आ जाएगा, तभी तो विचार समझेंगे। इसको हो गया महामत हेत कर कहें साथ को, विद विद को कर तो पुकार। अनेक प्रकार, विद विद की पुकार का मतलब अनेक ज्ञान से। कौन सा ज्ञान है? परिक्रमा ग्रंथ परम धाम की शोभा का जिक्र करता है, सागर ग्रंथ प्रीतम की शोभा का जिक्र करता है, श्रृंगार ग्रंथ सुंदर साथ श्यामा जी और प्रीतम की शोभा का जिक्र करता है। विद विद की पुकार है कि एक ही पुकार है? विद विद की पुकार। हेत किसके लिए कर रहे हैं? अपन अपन किसके लिए कर रहे हैं? सुंदर साथ के लिए।
अगर हम उनके साथी, अपने आप को हम उनका साथी मानते हैं, तो हमें उनकी आवाज़ पर अमल करना होगा ही होगा। अगर हम औपचारिकता या बाहर से या बनावट से मानते हैं तो फिर करें या ना करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे साथियों, काफ़ी समय लग गया। इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे हार, श्री महमत हेत कर कहें साथ को, विद विद की करत पुकार, विद विद की करत पुकार, विद विद की करत पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।